जब हम लोग एक मशीन लर्निंग का मॉडल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है अपने मॉडल को, अगर हम कोई भी एप्लीकेशन पे उसको शो करना चाहते हैं, लाइक हम उसका वेब वर्जन या डेस्कटॉप वर्जन कोई भी हमें मशीन लर्निंग एप्लीकेशन का दिखाना है, तो सबसे पहले हमें उस मॉडल को सेव करना होगा। ये जो हम लोगों का मशीन लर्निंग का हमने यहाँ मॉडल बिल्ड किया है, इसको कहीं और यूज़ करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जब भी यूज़र एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेगा तो यूज़र कभी भी क्या नहीं करेगा, यूज़र आपका मशीन लर्निंग का कोड नहीं चलाएगा, वो तो डायरेक्टली जीयूआई से इंटरेक्ट करेगा। जैसे ही वो जीयूआई से इंटरेक्ट करेगा तो पीछे क्या होना चाहिए, टेस्टिंग का कोड चलना चाहिए, मशीन लर्निंग का ट्रेनिंग का कोड नहीं चलेगा अब। तो इसीलिए हमें इस मॉडल को सेव कराना है। अब मॉडल को सेव कराने के लिए हम लोग को ये समझना होता है कि पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट्स को कैसे सेव किया जाता है। तो पाइथन के पास एक पैकेज होता है जिसका नाम है पिकल। तो हम लोग किस पैकेज को यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पिकल पैकेज को जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी ऐसी फाइल को सेव कराना है जिसमें टेक्स्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है। तो यहां से हमें ये मॉडल सेव करना है। अच्छा, मॉडल ही नहीं, हमें और भी चीजें सेव करानी है, जैसे कि जितने भी आपने लेबल एनकोडर और वन हॉट एनकोडर बिल्ड किए हैं हमें उनको भी सेव कराना है। क्योंकि जब यूजर आपके जीयूआई से इंटरेक्ट करेगा वो जेंडर में मेल फीमेल पे क्लिक करेगा, तो जब वो मेल पे क्लिक करेगा तो पीछे क्या होगा, मेल की जो लेबल एनकोडिंग है वो चलेगी, फिर उसकी जो वन हॉट एनकोडिंग है वो चलने वाली है। तो हमें उन सबको सेव कराना है, तो वन बाय वन सेव करते हैं। सबसे पहला काम, आपको फाइल को ओपन करना है एक, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं मॉडल डॉट pkl, और फाइल का जो मोड होगा वो होगा WB, दैट इज राइट बाइनरी, की बाइनरी को कैसे राइट किया जाता है। ये हम लोगों ने इतना किया। अब फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, ये हमारी फाइल ओपन हो जाती है। अब PKL के पास दो मेथड होते हैं, एक होता है डंप, एक होता है लोड। डंप ऑब्जेक्ट सेव कराने के लिए, लोड मॉडल को या ऑब्जेक्ट को लोड कराने के लिए। तो डंप के दो पैरामीटर होंगे, एक ऑब्जेक्ट एक फाइल। ऑब्जेक्ट का नाम है मॉडल, फाइल का नाम है फाइल, और फिर इस फाइल को कर दिया जाता है डॉट क्लोज। क्लोज को कॉल करना जरूरी है यहाँ से, तो हमने कॉल नहीं किया था, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से एंड एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने जाकर क्या किया, जो मॉडल हम लोगों ने बिल्ड किया था उसको सेव कर दिया, राइट कर दिया है। इसका बेनिफिट क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे कोविड-19 का मॉडल यूज करना होगा, मैं इसको ट्रेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली ये वाली फाइल लोड करूंगा और उस पर जाकर टेस्ट करके आ जाऊंगा। ये अभी हम देखेंगे। अब उसके बाद हम लोगों को अपने बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी सेव कराना है, तो सेम कोड हम लोग को यूज करना पड़ेगा टू राइट द बाइनरी। तो बाकी क्या क्या बाइनरीज हैं जो हमें राइट करनी है, एक हम लोगों के पास है, जितने भी लेबल एनकोडर हैं अगर उनको देखें तो तीन होंगे, जेंडर, सिवियरिटी एंड कॉन्टैक्ट। तो हमारे पास वेरिएबल्स के नाम क्या क्या है, एक है आपके पास जेंडर लेबल, एक है सिवियरिटी लेवल, एक है कॉन्टैक्ट लेबल। तो ऐसा लिखते हैं यहाँ पर, हमें एक मॉडल चाहिए था वो हो गया है सेव। अब इसके बाद हमें चाहिए जेंडर का लेबल डॉट pkl, और मॉडल की जगह यहाँ पर क्या लिख कर आ जाते हैं, जेंडर लेबल। इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। अब जेंडर लेबल की जगह जेंडर का वन हॉट एनकोडिंग चाहिए हमें, तो जेंडर वन हॉट का ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। इन दोनों को कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट। तो जेंडर वन हॉट, जेंडर लेबल, देन सिवियरिटी के लिए काम करना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिवियरिटी लेबल। फिर इसके बाद यहाँ पर सिवियरिटी का वन हॉट होगा, तो यहाँ पर भी जाकर यही लिखना है। देन हम लोगों के पास है कॉन्टैक्ट लेबल, तो यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट लेबल आने वाला है, और फिर फाइनली कॉन्टैक्ट का वन हॉट। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जब भी नेक्स्ट टाइम यूज़र अपना टेस्टिंग करने आता है, सारी फाइल सेव हो गई होंगी हमारे पास, हम चाहे तो इस लोकेशन पे देख सकते हैं, ये सारी फाइल से आ चुकी है हमारे पास, जितने भी डॉट pkl एक्सटेंशंस हैं ये सब हमारे मॉडल के ऑब्जेक्ट्स हैं। जो आपने मॉडल बनाया, वन हॉट एनकोडिंग की है, लेबल एनकोडिंग की है, जो भी किया है उन सबकी फाइल्स हमारे पास सेव हो जाती हैं। तो अगेन ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि जब आपने मॉडल बनाने से पहले क्या किया था, सब पर लेबल एनकोडिंग वन हॉट एनकोडिंग लगाई थी, वही सेम लेबल एनकोडिंग वन हॉट एनकोडिंग मुझे टेस्टिंग में भी तो चाहिए। तो जिस डेटा पर ट्रेन हुआ है उसी पर टेस्ट होना चाहिए, इसीलिए उन ऑब्जेक्ट्स को एज इट इज फाइल में सेव कर दिया जाता है। ये हो गया हम लोगों का कि मॉडल्स को कैसे सेव कराते हैं, दैट्स हाउ वी सेव द मॉडल एंड अदर वेरिएबल्स। अच्छा, एक फाइनल हम लोग को एक सेव और करना पड़ेगा, वो हम लोग का है मिनमैक्स स्केलर। क्योंकि जब आप यूजर से इनपुट लोगे तो जो मिनमैक्स स्केलर है वो भी तो अप्लाई करोगे, क्योंकि आपने जब डेटा को ट्रेन किया था तो ट्रेन करने से पहले आपने मिनमैक्स किया है,
यानी कि आपने डेटा को नॉर्मलाइज किया है ट्रेन करने से पहले, तो टेस्टिंग के पहले भी तो नॉर्मलाइज करना चाहिए। तो हम लिखते हैं फाइल इक्वल्स टू ओपन, यही कोड को हमें पेस्ट कर देना एक्चुअली, और यहां से जाकर कॉन्टेक्ट वन हॉट की जगह लिख देते हैं मिन मैक्स। तो यहां पर क्या आ जाता है हम लोगों का मिन मैक्स। ये हो गया हमारे सारे मॉडल, सब कुछ ऑब्जेक्ट सेव हो गए। अब मुझे इन फ्यूचर ये मॉडल ट्रेनिंग कभी नहीं करनी। तो हम लोगों के पास क्या एक्यूरेसी थी, हम लोगों के पास 94% एक्यूरेसी है। जो भी हमारी एक्यूरेसी है ना, उसी एक्यूरेसी को यूज करते हुए अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। टेस्टिंग कैसे होगी अब इसकी वो देखते हैं। टेस्टिंग करने के लिए हमने जब मशीन लर्निंग लगाई थी तो क्या क्या पैकेजेस यूज किए थे पेंडास, वो अब हमें नहीं करना। हमें कोई पैकेज यूज नहीं करनी, जितने भी पैकेजेस नजर आ रहे हैं वी डोंट हैव टू यूज एनी वन ऑफ देम, कोई पैकेज यूज नहीं करना हमें। हम सिर्फ और सिर्फ फाइल्स को लोड कराएंगे, दैट्स इट, इतना काम करना है। तो ये जितने भी आपने फाइल सेव करने का कोड लिखा है, अब आपको लोड करने का कोड लिखना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक ही पैकेज जिसका नाम है पिकल। तो ये pkl हमारे पास पैकेज आ जाता है, ये कोड हमारा, और फिर यहां से फाइल डॉट क्लोज। तो मॉडल को लोड कराया तो rb रीड बाइनरी, और डंप की जगह क्या मेथड यूज करना पड़ेगा हमें इस बार, लोड। और लोड में क्या पास करके आते हैं, लोड में हम लोगों को पास करना है फाइल। तो अब यहां से जो मिलेगा वो मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल होगा, दैट्स इट। मेरे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल आ गया न्यू फाइल के अंदर। ऐसे ही मुझे किस किस का मॉडल लोड कराना है, ऐसे ही हमें चाहिए होगा जेंडर लेबल का मॉडल। तो ये किस वेरिएबल में जाएगा, ये चला जाएगा हम लोग का जेंडर लेबल वेरिएबल में। फिर क्या चाहिए होगा हमें, फिर हमें चाहिए होगा जेंडर वन हॉट, फिर हमें चाहिए होगा सिवियरिटी के दोनों, देन हम लोग को चाहिए कॉन्टेक्ट के दोनों, और फिर फाइनली हमें लास्ट में चाहिए होगा मिन मैक्स स्केलर। तो जेंडर लेबल, इसके बाद जेंडर वन हॉट। तो यहां से जाकर हम लोगों ने लेबल की जगह वन हॉट लिख देना है। इसके बाद हम लोगों के पास आने वाला है सिवियरिटी लेबल डॉट pkl। तो यहां जाकर सिवियरिटी लिखना है हमने, और इसके बाद हमारा सिवियरिटी का वन हॉट इनकोडेड आएगा। तो यहां से इसको सिवियरिटी वन हॉट कर देते हैं, और फिर फाइनली हमारा आता है कॉन्टेक्ट विद कोविड पेशेंट। कॉन्टेक्ट की लेबल एनकोडिंग आ जाती है पहले, यहाँ पर आपका कॉन्टेक्ट लेबल आ गया, फिर यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट का वन हॉट एनकोडिंग आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट वन हॉट कर देते हैं, और फिर फाइनली हमारा बचता है मिन मैक्स स्केलर। तो मिन मैक्स स्केलिंग हो जाती है यहाँ पर। तो जितनी भी चीज़ें आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल के ट्रेन करते टाइम पर यूज़ करते हो, उतनी ही चीज़ें आपको टेस्टिंग के लिए भी चाहिए। ये सब क्यों किया है अभी समझ आ जाएगा। अब आपने यूज़र से क्या करना होता है, यूज़र से आपको टेस्टिंग डेटा लेना होता है। जैसे कि आपने पूछा यूज़र से उसकी एज क्या है, यूज़र ने बोला एज है 50। देन उसके बाद हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं, जो भी हमने मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए यूज़ किए हैं, वो सब हम जैसा यूज़र से इनपुट लेंगे वैसा लिखेंगे हम। तो पहले आप यूज़र से एज पूछोगे, एज बता दिया यूज़र ने। फिर आप यूज़र से जेंडर पूछने वाले हैं, जेंडर बताया यूज़र ने, सपोज मेल। देन आप पूछोगे कि फीवर, तो फीवर यानी कि बॉडी का जो भी टेम्परेचर है, सपोज वो 99 है। देन उसके बाद बॉडी पेन उसको है या नहीं, तो ये सभी हम वेरिएबल्स में रख रहे हैं। जैसा डेटा में लिखा है वैसा ही मैं लिखूंगा, 1 मतलब है। देन रनिंग नोज, तो रनिंग नोज इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं कि मतलब रनिंग नोज नहीं है। डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, तो इसका नाम रख देते हैं डिफिकल्ट, इज इक्वल्स टू सपोज डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग भी नहीं है। नेजल कंजेशन है। देन सॉर थ्रोट, तो सॉर थ्रोट में भी 0 1 आएगा, सपोज नहीं है। तो ऐसे ही मैं रैंडमली लिख दे रहा हूँ कुछ भी। फिर सिवियरिटी हमें लेवल चेक करना है। अब ये भी आप इंग्लिश में लिखोगे वही जो डेटा में गिवन था, क्योंकि यूज़र तो यही लिखेगा ना, यूज़र थोड़ी ना 0 1 2 लिखेगा। इनफैक्ट वो तो बॉडी पेन के लिए भी येस नो लिखेगा, बट वो तो फिलहाल हम डेटा ऐसा है कि उसमें 1 0 पे ट्रेन किया था, इसलिए ऐसा यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट विद कोविड पेशेंट है हमारा, जिसमें कि अगेन या तो यस लिखेगा यूज़र या फिर नो। तो इसने सपोज यस लिखा या सपोज नो लिख दिया। तो ये हम लोग के वो पैरामीटर्स हैं जिस पे आपने अपने मॉडल को ट्रेन किया था।
एज, जेंडर, फीवर, बॉडी पेन, रनिंग नोज, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, नेजल कंजेशन, सॉर थ्रोट, सिवियरिटी लेवल एंड कॉन्टैक्ट, दैट्स इट। अब वन बाय वन, सबसे पहले हमने जेंडर पे क्या किया था, जेंडर पे पहले आपने लेबल एनकोडिंग की थी, तो आपने क्या करना है यहाँ ट्रांसफॉर्म। आप देख सकते हो आपको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म मेथड की हिंट मिल गई। कैसे? हमने तो यहाँ कुछ इंपोर्ट ही नहीं किया, कैसे मिल गया? क्योंकि वो उसी का तो ऑब्जेक्ट है। आपने सिर्फ यहाँ जेंडर पास करना है। अब जैसे ही मैं जेंडर पास करता हूँ, ये एरर देता है, कहता है कि वाई शुड बी 1D एरे, गॉट एन एरे ऑफ शेप दिस, मतलब उसको एक एरे चाहिए। जेंडर में आप क्या पास कर रहे हो? सिंपल मेल। तो ऐसा नहीं करना, आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रैप करना है। तो अब मेल की जो वैल्यू थी हमारे डेटा में वो थी 1, क्योंकि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर 3 चीजें थी, तो फीमेल 0 है, मेल 1 है और ट्रांसजेंडर 2 है। तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करते हो आपको 1 मिल जाता है। कन्वर्ट हो गया सक्सेसफुली, मेरा जेंडर यहाँ पर ही है, तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप इस चीज को पास कर दें हम 1 हॉट एनकोडिंग के अंदर, तो उससे क्या होगा? अब ये डायरेक्टली आपका, अच्छा ये भी 2D में होना चाहिए, तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रैप करके आ जाएं, बेटर रहेगा। तो अब ये स्पार्स मैट्रिक्स जनरेट करता है, ये भी हम पहले सीख चुके हैं, तो उसको 2 एरे करना पड़ता है। तो जैसे ही आप जेंडर की 1 हॉट एनकोडिंग करेंगे, आउटपुट आएगा 0 1 0, यानी कि फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर। ये देखें, ये मिल गया हम लोग को जेंडर के लिए। अब आप इसको उठाकर जेंडर वेरिएबल में रख सकते हैं। ओके, सो ये जेंडर वेरिएबल हुआ मेरा, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ऐसे ही हमारे पास दूसरा वेरिएबल होगा जिसका नाम है सिवियरिटी लेवल के लिए। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिवियरिटी का 1 हॉट, यहाँ पे आप पास करोगे सिवियरिटी का लेबल और यहाँ पर सिवियरिटी डेटा, तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है हमारा। देन फाइनली हमें चाहिए 1 हॉट फॉर कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट पर चलते हैं। यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्ट 1 हॉट, जिसके अंदर आपने पास किया कॉन्टैक्ट लेबल और फिर यहाँ से कॉन्टैक्ट एज इट इज। तो अब आपका जेंडर भी कन्वर्ट हो चुका है, आपका सिवियरिटी लेबल भी कन्वर्ट हो चुका है और आपका कॉन्टैक्ट विद कोविड पेशेंट भी आ चुका है। परफेक्ट हो गया बिल्कुल यहाँ तक हमारा जेंडर, सिवियरिटी लेवल एंड द कॉन्टैक्ट विद कोविड पेशेंट। तो क्योंकि हमारा क्या था, नो, इसलिए यहाँ पर है। तो ये इतना डेटा हम लोगों के पास तैयार है। ये हम लोगों की फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ये हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन तो हम कर चुके हैं। तो जब आप यूजर से इनपुट लोगे डेटा का, तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, चाहे आप एक वेब एप्लीकेशन बनाओ या डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये हम बहुत ज़्यादा रीयूज करेंगे, जब भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनेगी यही कोड रीयूज होगा। जब वेब एप्लीकेशन बनाएंगे हम लोग अपनी, तो भी हम लोग को यही चीज़ें यूज़ करनी है। यहाँ से उठाकर कॉपी पेस्ट करेंगे सीधा। तो फाइनली जेंडर, सिवियरिटी एंड कॉन्टैक्ट आया। अब हमें ज़रूरत है अपने फाइनल डेटा की, जो कि हमारा टेस्टिंग का डेटा बनेगा। तो ऐसा लिखते हैं टेस्टिंग के डेटा के लिए, तो इसके लिए हम numpy यूज़ कर सकते हैं अपना एरे बिल्ड करने के लिए। तो इंपोर्ट करते हैं numpy एज np डॉट एरे, और एरे के अंदर आपको 2D एरे बनाना है। और क्या क्या कॉलम मुझे चाहिए होगा? एज आएगा सबसे पहले, ये बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जाना चाहिए जिस सीक्वेंस में यहाँ पर बना है। तो किस सीक्वेंस में बना है देखते हैं। पहले आपका एक्स वेरिएबल चला जाता है। एक्स वेरिएबल में क्या है? एज, एज के बाद है फीवर, फीवर के बाद है बॉडी पेन, बॉडी पेन के बाद है आपका रनिंग नोज, देन उसके बाद डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, इसके बाद है हमारा नेजल कंजेशन, देन हम लोगों का आता है सॉर थ्रॉट, इसके बाद है हम लोगों के पास ठीक है सॉर थ्रॉट, ये हमारा एक्स कंप्लीट होता है। फिर हमारे बचे 3 कॉलम, जेंडर, देन सिवियरिटी एंड फाइनली कॉन्टैक्ट विद कोविड पेशेंट और नॉट। ये बनेगा हम लोगों का टेस्टिंग डेटा। दिस इज द टेस्टिंग डेटा। तो इट इज गिविंग सम वार्निंग, माइट बी, देखते हैं पहले टेस्ट डेटा देख लेते हैं कि सही बना क्या। ओके, एक्चुअली एरे के अंदर वो इस तरीके से ना उसने एरे बना दिया, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कट कर लेते हैं। पहले इतना सिंपल एरे बना लेते हैं, तो टेस्टिंग डेटा इतना बनता है। अब आप क्या कर सकते हैं, np.c_ होता है हमारे पास, उसमें आप अपना टेस्ट डेटा पास करें और फिर ये तीनों, ये बन गया आपका टेस्ट एक्स। अब चेक करते हैं कि क्या हमारा टेस्ट एक्स परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल ऐसा बन गया है जैसा इसका डेटा था ट्रेनिंग का। तो जब तक आप ट्रेनिंग के जैसा डेटा कन्वर्ट टेस्टिंग के टाइम पर नहीं कर देते हैं, तब तक आपको मॉडल से प्रेडिक्शन नहीं मिलेगी अच्छी। तो फाइनली हमारा टेस्ट एक्स आ गया। अब लास्ट हम लोगों को क्या करना है, डेटा पर
मिन मैक्स स्केलिंग वाला काम करना था। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से जाकर लिख देते हैं कि मिन मैक्स डॉट ट्रांसफॉर्म। तो जब भी आप टेस्टिंग करते हैं हमेशा सिर्फ ट्रांसफॉर्म यूज़ किया जाता है, टेस्ट एक्स। ये जाकर आपके डेटा को मिन मैक्स स्केल कर देता है। तो फाइनली मेरा डेटा अब रेडी है प्रेडिक्शन के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ मॉडल के पास प्रेडिक्ट मेथड है जिसमें आप पास करें अपना टेस्ट एक्स वेरिएबल। बदले में क्या मिलेगा मुझे? बदले में मिलेगा कि आपको कोविड है या नहीं है। सो इट इज गिविंग 0, इट मीन्स यू आर नॉट इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड। तो इस तरीके से हम लोग गेट करते हैं कि हम लोगों को जब भी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के बाद टेस्ट करना होता है तो ये उसकी अप्रोच है। तो ये फर्स्ट वाली जो फाइल है ये हमारी सिर्फ मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए, सेकंड फाइल हम लोग की जो मशीन लर्निंग मॉडल को टेस्ट करने के लिए बनाई गई है। तो यहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्रेडिक्शन में आपको पता चलता है कि इट इज गिविंग 0। दैट्स इट। ये हो गया हम लोगों का कि मॉडल को टेस्ट कैसे किया जाता है। अब इसके बाद हम इसको अपने GUI के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं।